हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम सोशियोलॉजी की यूनिट 4 पढ़ेंगे, जिसमें है सोशल ग्रुप एंड प्रोसेस। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि ग्रुप होता क्या है। एक ग्रुप इज़ अ सेट ऑफ पीपल इंटरेक्टिंग मोर एंड लेस। ग्रुप क्या होता है जिसमें बहुत सारे पीपल, जैसे 2 या 2 से अधिक पीपल क्या करते हैं, ग्रुप इंटरेक्शन करते हैं। अब है सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप मीनिंग होती है क्या है, मैन इज़ द सोशल एनिमल। मैन क्या है, एक सोशल एनिमल है। वो अकेले सरवाइव नहीं कर सकता है, उसे सरवाइव करने के लिए पीपल की ज़रूरत होती है। ही इज़ ही इज़ द सुपीरियर ऑफ द ऑल एनिमल्स। जो ह्यूमन होता है उसमें क्या होता है, वो सभी एनिमल से सुपीरियर होता है, बिकॉज उसमें 6 सेंस ऑर्गन काम करता है। जैसे द ओनली डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड द अदर एनिमल इज़ द 6 सेंस एंड कॉमन सेंस। जो 6 सेंस ऑर्गन है वो ह्यूमन में, ह्यूमन जो अपन एनिमल है, ग्रुप ऑफ पीपल एनिमल है मैन, उसमें क्या होता है 6 सेंस ऑर्गन काम करता है, और वो क्या है, कॉमन सेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैन रेयरली एग्जिस्टिंग अलोन। अ मेंटली हेल्दी मैन कैन नॉट लिव आइसोलेटेड, ही कैन नॉट लिव अवे फ्रॉम द सोसाइटी। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, वो आइसोलेटेड नहीं रह सकता, उसे किसी न किसी पर्सन की ज़रूरत होती है। अगर वो अपने किसी भी क्लोज कॉन्टैक्ट या किसी भी पर्सन से इंटरेक्ट करता ही है, वो है अगर मेंटली हेल्दी है तो वो आइसोलेटेड अकेला नहीं रहेगा, उसको सोसाइटी की नीड रहेगी। A meaning of social group. Social group is the collection of human beings who are brought into the social relationship with one another to meet their needs. अब देखेंगे हम सोशल ग्रुप होता क्या है। सोशल ग्रुप क्या है, एक ह्यूमन बीइंग का एक कलेक्शन होता है जिसमें जो सोशली पर्सन्स होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप की क्या डेफिनेशन है। व्हेन एवर 2 or more इंडिविजुअल कम टुगेदर एंड इन्फ्लुएंस वन अनदर, दे बी सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सोशल ग्रुप। जो क्या है, डेफिनेशन क्या जाएगी सोशल ग्रुप की, जब 2 या 2 से अधिक इंडिविजुअल एक साथ बात करते हैं, रहते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं तो वो क्या सोशल ग्रुप हो जाता है। ये किसने दिया, ऑकबर्न ने एंड निमकॉफ ने। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन है, एनी कलेक्शन ऑफ सोशल बीइंग हु एंटर इनटू डिस्टिंक्टिव सोशल रिलेशनशिप विद वन अनदर। ये किसने दिया, मैक एवर एंड पेज ने। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। फर्स्ट है सेंस ऑफ यूनिटी, सेकंड है फीलिंग ऑफ वननेस, थर्ड है कॉमन इंटरेस्ट, फोर्थ है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, फिफ्थ है सिमिलरिटी इन बिहेवियर, सिक्स है ग्रुप रेगुलेशन एंड सेवंथ है आइडेंटिटी। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक में हमारा फर्स्ट पॉइंट है सेंस ऑफ यूनिटी। इसमें आ जाएगा, द ग्रुप मेंबर्स हेल्प ईच अदर व्हेन दे आर इन need and defends their interest collective. Whenever any problem arise against them collective, they may face it. इसमें क्या है, सेंस ऑफ यूनिटी में अगर कोई ग्रुप मेंबर उसको नीड है किसी चीज़ की तो वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर वो किसी प्रॉब्लम अराइज हो गई है, किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, तो जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और उस प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करते हैं। सेकंड है फीलिंग ऑफ वननेस। फीलिंग इज फीलिंग ऑफ द सिंपैथी एंड यूनिटी सेंस यूनिटेड द मेंबर्स ऑफ ग्रुप। जो यूनिटी मेंबर्स होते हैं उनमें क्या होती है, यूनिटी होती है, वननेस की फीलिंग होती है। फिर है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस में आ जाएगा, ग्रुप मेंबर्स शेयर कॉमन इंटरेस्ट एंड वैल्यू बिकॉज ऑफ देयर क्लोज इंटरेक्शन एंड कॉमन लिविंग। जो कॉमन सेंस है, जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो एक जैसे क्या करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट रखने लगते हैं। अगर वहाँ पे 3-4 पर्सन साथ में रह रहे हैं, तो अगर एक रूम में भी 3 लोग साथ में, 4 लोग साथ में अगर रह रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके उनका कॉमन इंटरेस्ट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, उनके रहने के तरीके सेम हो जाते हैं। फिर 4 आ जाएगा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। इसमें क्या है, द मेंबर्स इस्टेब्लिश अ गिव एंड टेक
relationship. This is the essential feature of the group. Their interaction to each other. फिफ्थ है सिमिलरिटी इन बिहेवियर. इसमें क्या जाएगा, द मेंबर ऑफ द ग्रुप बिहेव इन द सेम वे फॉर द परस्यूट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, सेम बिहेव दिखाएंगे किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ के ऊपर. जैसे कॉमन इंटरेस्ट होता है उनका, तो वो किसी भी चीज़ के ऊपर क्या करेंगे, सेम उनका बिहेव शो करेंगे. 6 है ग्रुप रेगुलेशन. ग्रुप रेगुलेशन में आ जाएगा एवरी ग्रुप हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ऑल द ग्रुप मेंबर आर एक्सपेक्ट टू फॉलो. जो ग्रुप के रेगुलेशंस होते हैं उसको क्या करते हैं, वो ग्रुप मेंबर क्या करते हैं, हर ग्रुप के अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन होते हैं और जो ग्रुप मेंबर है वहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फॉलो करें. देन है आइडेंटिटी. ईच ग्रुप हैज़ इट्स ओन डिस्टिंग्विश फीचर्स. दीज फीचर्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर. जो आइडेंटिटी क्या होती है, हर ग्रुप के अपने अपने अलग अलग फीचर होते हैं और हर ग्रुप अपने अपने में क्या होता है, अलग होता है. जैसे एग्जांपल के लिए नर्सेस एंड इंजीनियर, दोनों का ग्रुप अलग है, दोनों को रहन सहन अलग है, दोनों का वर्क प्रोफेशन अलग है, तो ये दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, अलग अलग है. क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप में हम देखते हैं कि जो ग्रुप है उसको क्लासीफाइड किया गया है. बहुत सारे थिंकर्स हैं, डिफरेंट थिंकर्स हैं, उनके बेसिस पे क्या किया, अलग अलग उसको क्लासीफाइड किया. जैसे फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू कोले. इनने कहा कि जो ग्रुप है वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है प्राइमरी ग्रुप और सेकंड होता है सेकेंडरी ग्रुप. अकॉर्डिंग टू समर इनने कहा कि ग्रुप 2 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट होता है इन ग्रुप एंड सेकंड होता है आउट ग्रुप. अकॉर्डिंग टू एफ.एस. ग्लेडिंग इनने कहा कि ग्रुप 2 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट होता है जेनेटिक, सेकंड होता है कॉन्क्रीट. फिर अकॉर्डिंग टू मिलर इनने कहा कि ग्रुप 2 प्रकार के हैं. एक तो है हॉरिजॉन्टल ग्रुप, दूसरा है वर्टिकल ग्रुप. फिर अकॉर्डिंग टू लियोपोल्ड इनने कहा कि ग्रुप 3 प्रकार के हैं, क्राउड ग्रुप और एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन. ग्रुप हैज़ बीन क्लासिफाइड एज क्लास, कास्ट एंड ट्राइब्स. अब हम देखेंगे एक एक करके, सारे ग्रुप के थिंकर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम एक एक करके सबको समझेंगे. जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा था कूली का, तो कूली ने क्या बोला था कि ग्रुप 2 प्रकार के, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी. अब हम देखेंगे प्राइमरी ग्रुप. इन प्राइमरी ग्रुप द कॉन्टैक्ट बिटवीन मेंबर ऑफ ग्रुप इज इंटीमेट. द इंटरेक्शन इज फेस टू फेस among members. Primary group is the small group and it is the nucleus of the social organization. जो प्राइमरी ग्रुप है उसमें रहने वाले जो मेंबर्स होते हैं वो फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं और क्लोज कॉन्टैक्ट बनाते हैं, देन इंटीमेट होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप. जैसे एग्जांपल के लिए प्राइमरी ग्रुप का है फैमिली. अब हम प्राइमरी ग्रुप के क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी ग्रुप. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे. पहला है सिमिलर बैकग्राउंड, फिर है क्लोज कॉन्टैक्ट, स्टेबिलिटी, लेस नंबर ऑफ मेंबर्स, कॉर्पोरेशन ऑफ मेंबर्स, कॉमन इंटरेस्ट. अब हम एक एक करके इनको समझेंगे. फर्स्ट था हमारा क्लोज कॉन्टैक्ट. इसमें आ जाएगा द पीपल ऑफ प्राइमरी ग्रुप आर closely related and have face-to-face interaction. The close contact provide an opportunity to member to express their views, ideas and opinion, and even it is the possible to visualize the face expression and gestures while having communication. जो प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, जैसे हमने बोला था फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, फेस टू फेस उनका इंटरेक्शन होता है, देन एक दूसरे के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यूज़, आइडिया, ओपिनियन को बता सकते हैं, और उनके हम क्या फेशियल एक्सप्रेशन और हम गेस्चर के साथ उनसे क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं. टेन है स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी इज़ रिक्वायर फॉर द प्राइमरी ग्रुप विच विल प्रमोट द इंटीमेसी ऑफ रिलेशनशिप एमंग द मेंबर्स ऑफ ग्रुप. जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, रिक्वायर फॉर प्राइमरी ग्रुप विच विल प्रमोट द इंटीमेसी. जो इंटीमेसी को क्या करती है, प्रमोट करती है, ऑफ रिलेशनशिप एमंग द मेंबर्स ऑफ ग्रुप.
फिर है हमारा लेस नंबर ऑफ मेंबर्स दैट इज स्मॉल साइज। द प्राइमरी ग्रुप्स आर इन ऑफ स्मॉल साइज। द मेंबर्स ऑफ स्मॉल ग्रुप कैन अंडरस्टैंड ईच अदर एंड डेवलप अ ग्रुप फीलिंग एंड इंटीमेट रिलेशनशिप। अगर स्मॉल साइज रहता है फैमिली का तो वो एक दूसरे को समझने में इंटीमेसी रिलेशनशिप में हेल्प करते हैं। फिर है कॉरपोरेशन। ऑल मेंबर्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप गैदर टुगेदर in the spirit to participate cooperative to study a common subject and remove the grievance. This common feeling provide the satisfaction among members of the group. फिफ्थ है हमारा कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट आ जाएगा द कॉमन इंटरेस्ट शेयर बाय द एवरी मेंबर्स बिकॉज ऑफ द devotion and energy of all the members of group in achieving goal. It's not only sustain and common interest but sustain the interest of living itself. जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो को प्राइमरी ग्रुप के मेंबर होते हैं, वो क्या करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट को शो करते हैं। फिर है सिमिलर बैकग्राउंड। द मेंबर ऑफ द प्राइमरी ग्रुप शुड हैव इक्वल एक्सपीरियंस एंड शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल इन इंटेलिजेंस लेवल। जो प्राइमरी ग्रुप के मेंबर होते हैं उनको इक्वल एक्सपीरियंस होता है और वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, इंटेलिजेंट लेवल उनका सेम होता है। अब है हमारा सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप क्या है? सेकेंडरी ग्रुप आर द लार्ज एंड ह्यूमन कॉन्टैक्ट आर सुपरफिशियल इन द सेकेंड ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप द इन्फ्लुएंस ऑफ द वन मेंबर ओवर अनदर इज इनडायरेक्ट। जो सेकेंडरी ग्रुप है वो क्या होता है, एक लार्ज ग्रुप होता है और उसमें जो उसके मेंबर्स होते हैं उससे सुपरफिशियल कांटेक्ट होता है और उस ग्रुप में ही जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इनडायरेक्टली तरीके से। जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स, इंस्टा ग्रुप के मेंबर्स, वो सब हमारे सेकेंडरी ग्रुप में आ जाते हैं। अब हम देखेंगे डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मजुमदार HD, इनने कहा कि व्हेन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट आर नॉट प्रेजेंट इन द रिलेशन ऑफ मेंबर वी हैव सेकेंडरी ग्रुप। जो सेकेंडरी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनमें फेस टू फेस कॉन्टैक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। फिर है अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न ने कहा इट हैज़ डिफाइन एज द सेकेंडरी ग्रुप आर एज द ग्रुप विच प्रोवाइड द एक्सपीरियंस लैकिंग इन इंटीमेसी। अब है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट है सेकेंडरी ग्रुप आर लार्ज इन साइज। ये लार्ज इन साइज होते हैं, इनमें फॉर्मल रिलेशनशिप होती है मेंबर्स के बीच में। इंटरपर्सनल इम्पर्सनल रिलेशन टू मेंबर्स, उनमें पर्सनल रिलेशन नहीं होता है, इम्पर्सनल होता है। फिर है इट इज़ नॉट द कंपल्सरी फॉर इंडिविजुअल टू बी द मेंबर ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। फिर है द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एमंग द मेंबर्स इन इनडायरेक्टली। जो इसके मेंबर्स होते हैं उनमें कम्युनिकेशन कैसे होता है, इनडायरेक्टली होता है, फेस टू फेस नहीं होता है। फिर है इट हैज़ द बोथ द टाइप ऑफ इंडिविजुअल दैट इज़ एक्टिव एंड इनएक्टिव। इसमें कुछ ग्रुप मेंबर्स होते हैं जो एक्टिव होते हैं और कुछ इनएक्टिव होते हैं। जैसे हम हमारे इंस्टा ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का ही देख सकते हैं। जैसे फिर इसमें होता है गोल ओरिएंटेड होता है। कुछ जैसे प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं जिसमें क्या होती है, गोल ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं। द कॉरपोरेशन एमंग इट्स फॉलो मेंबर्स इज इनडायरेक्ट। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप में हम देखेंगे डिफरेंस। इसमें फर्स्ट है मीनिंग कि प्राइमरी ग्रुप होता क्या है। तो जो प्राइमरी ग्रुप है उसमें की कैरेक्टरिस्टिक में जाएगा कि जो मेंबर्स हैं उनमें फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है, देन म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, देन कंपनीज होते हैं। उसमें आ जाएगा फैमिली, नेबरहुड एंड कम्युनिटी। सेकेंडरी ग्रुप में आ जाएगा ग्रुप विच प्रोवाइड द एक्सपीरियंसेस बट लैकिंग इन इंटीमेसी। जो सेकेंडरी ग्रुप होता है वो एक्सपीरियंस तो प्रोवाइड करता है लेकिन उसमें इंटीमेसी नहीं होती। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती है, स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन, SNAI और TNAI के मेंबर्स। सेकंड है नेचर ऑफ सोशल रिलेशंस। अब इनका नेचर कैसे होता है, जिसमें प्राइमरी में जाएगा सोशल रिलेशन आर फेस टू फेस, डायरेक्ट, इंटीमेट।
पर्सनल, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल एंड नॉन स्पेशलाइज्ड, अनपार्टिज्म, नॉन इकोनॉमिकल इन कैरेक्टरिस्टिक। और जो सेकेंडरी ग्रुप है उसमें क्या रहेगा, सोशल रिलेशन आर इनडायरेक्ट रहेगी, इम्पर्सनल रहेगी, नॉन इंटीमेट रहेगी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रहेगी एंड स्पेशलाइज्ड रहेगी, पार्टीज मोर इकोनॉमिक इन नेचर। फिर देखते हैं साइज। जो प्राइमरी ग्रुप का साइज है वो स्मॉल साइज रहता है, इसमें 2 to 50 लोग रहते हैं। दे आर लोकलाइज एंड लिमिटेड टू डिफाइन एरिया। फिर जो सेकेंडरी ग्रुप रहता है उसमें क्या है, रिलेटिवली बिगर इन साइज, दे कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल एरिया। फिर है सोशल प्रॉक्सिमिटी। प्राइमरी ग्रुप आ जाएगा, ग्रुप आर कन्फाइंड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। क्या होती है, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में ये लोग रहते हैं। और जो सेकेंडरी ग्रुप है उसमें आ जाएगा, ग्रुप आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय द फिजिकल एरिया। फिफ्थ आ जाएगा कम्युनिकेशन। एज मेंबर स्टे टुगेदर, कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली डायरेक्ट बट आल्सो क्विक एंड इफेक्टिव। तो जो प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनमें कम्युनिकेशन कितना होता है, कैसे होता है, डायरेक्टिव होता है और उसमें क्विक एक्शन होता है, इफेक्टिव होता है। लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप है उसमें क्या जाएगा, सिंस मेंबर्स आर स्प्रेड ओवर द वास्ट एरिया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज़ डिफ़िकल्ट। इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है और इट इज़ द मोस्टली इनडायरेक्ट इन नेचर। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू समर क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप। इसने दिया था कि ग्रुप 2 टाइप्स के होते हैं, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन ग्रुप क्या है, द ग्रुप टू विच एंड द इंडिविजुअल बिलोंग्स इज हिज इन ग्रुप, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव रिस्पेक्ट वन another rights and so cooperation characteristic of in group are follow। उनमें क्या रहेगा, जो इन ग्रुप रहेगा वो एक दूसरे की क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और कोऑपरेटिव तरीके से उनका कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। जिसमें फर्स्ट आ जाएगा सिमिलर एटीट्यूड रहेगा उनका और रिएक्शन रहेगा। सेकंड रहेगा क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहेगी। फिर है एक कंसिडरेबल डिग्री ऑफ सिंपैथी इन प्रेजेंट एमंग मेंबर्स, वो एक दूसरे मेंबर के प्रति क्या करेंगे, सिंपैथी शो करेंगे। फिर आ जाएगा कॉर्पोरेटिव रिलेशनशिप एंड रिस्पेक्ट टूवर्ड ईच अदर, वो कॉर्पोरेटिव रिलेशनशिप शो करेंगे, साथ में मिलके काम करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। देन एक दूसरे की क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। फिर आ जाएगा द मेंबर आर रेडी टू सेक्रीफाइस देमसेल्फ फॉर शेक ऑफ ग्रुप, जो ग्रुप दूसरे ग्रुप के पर्सन हैं उनके लिए वो अपनी क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहेंगे। देन उनमें यूनिटी की फीलिंग रहेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे फैमिली, कॉलेज, इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल। अब आउट ग्रुप क्या होता है, आउट ग्रुप इज डिफाइन एज द ग्रुप टू विच एन इंडिविजुअल डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप इन रिलेशन टू आउटसाइड एंड बाउंड्रीज इन हिज ग्रुप। जो भी हमने इन ग्रुप में पढ़ा था वो सब उस बाउंड्री से क्या रहेंगे, इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहेगा आउट ग्रुप का, उस बाउंड्री को ये क्या करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे क्लास। द सोशल क्लास आल्सो कॉल्ड क्लास, ए ग्रुप ऑफ पीपल विद इन द सोसाइटी हु प्रोसेस द सम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बिसाइड्स बिगिन इम्पोर्टेंट इन द सोशल थ्योरी। जो क्लास होती है उसमें क्या होती हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं वो इकोनॉमिक स्टेटस उनका सेम रहता है, या इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक के कारण उनको क्या रहेगा, अलग अलग क्लास में उनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एज द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल शेयरिंग सिमिलर इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेज हैज़ बीन वाइडली यूज इन द कॉन्सिक्वेंसेज एंड स्टडीज ऑफ द सोशल मोबिलिटी। उनकी क्या रहेगी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनका क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। देन इन द सोशल क्लास पीपल हैव द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी इन रिलेशन टू मेंबर ऑफ ओन क्लास। जो उनकी ही क्लास के मेंबर हैं उनमें हम वो क्या देखेंगे, इक्वालिटी की फीलिंग देखेंगे। द क्लास इज द कंसीडर हैज़ द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे, कॉमन डिसेंट रहेगा जैसे डाइविंग पोजीशन। फिर रहेगा सेम ऑक्यूपेशन रहेगा, सिमिलर मोड ऑफ लिविंग रहेगी। देन सेम लेवल ऑफ एजुकेशन रहेगा। देखते हैं सोशल क्लास विद इन द सोसाइटी इफ द मेजर्स इन रिलेशन टू सोशल स्केल इज आइदर एट द स्मॉल लेवल और
सुपीरियर इन्फीरियर टू द अदर सोशल क्लासेस। रहेगा thus in the social class or the other class there is the feeling of inferior in the relation to these who have stand। जो सेम क्लास के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ही क्लास वाले के साथ में क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, और जो सुपीरियर या इन्फीरियर क्लास के होते हैं वो क्या करते हैं, उनको इन्फीरियर फीलिंग आती है। The class is the differentiate from one to another on the basis of behavior, dress, living standard and recreation etc। जो सेम क्लास के लोग होते हैं उनका बिहेवियर एक जैसा होता है, ड्रेस पैटर्न एक जैसा होता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड सेम होता है। देयर आर द सोशल क्लास, उसके क्या रहेंगे, टाइप्स रहेंगे। कितने टाइप्स की, 3 टाइप्स होते हैं इसका। कैपिटलिस्ट होता है, मिडिल क्लास होता है और प्रोलेटरियल होती है। कैपिटलिस्ट, इसमें क्या होता है, कैपिटलिस्ट ओन द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, दे हैव द पॉलिटिकल पावर बिकॉज ऑफ द ऑल दिस दे इंजॉय द हाई स्टेटस। जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो हाई स्टेटस के होते हैं और पॉलिटिकल पावर को ये क्या करते हैं, पॉलिटिकल पावर को ये शो करते हैं। और इनमें क्या रहेगी, मीन्स कैपिटलिस्ट ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में क्या रहेगा, द मिडिल क्लास इज द हेट्रोजीनियस ग्रुप कंसिस्ट नॉट ओनली द ट्रेड्समैन बट आल्सो द डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। दिस क्लास इज सुपीरियर टू प्रोलेटरियल एंड इन्फीरियर टू कैपिटलिस्ट। जो मिडिल क्लास होती है वो कैपिटलिस्ट से छोटी होती है और हमने जो पढ़ा था प्रोलेटरियल उससे क्या होती है, ऊपर होती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। फिर हमने सी देखा था प्रोलेटरियल। प्रोलेटरियल क्या है, दीज वर्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स विच आर डिस्पोज्ड ऑफ वेल्थ द पीपल कुड सेल देयर लेबर टू लर्न द लाइवलीहुड। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है क्या, पॉलिटिकल ग्रुप। Political group define a political parties is the organized group of people having the similar political aims and opinion। जो political group के लोग होते हैं वो क्या रहते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं ग्रुप में, और उनकी जो सिमिलर पॉलिटिकल एम्स होते हैं और ओपिनियन उनके क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इट इज़ आल्सो डिफाइन एज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बट सीक टू attain and maintain political power within the government, usually the participating in the electoral campaigning। जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सिमिलर एम्स रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं, देन सिमिलर पावर रखते हैं, वो होते हैं पॉलिटिकल ग्रुप्स। एम्स ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप, इसके क्या क्या एम होते हैं, टू कैप्चर द पॉलिटिकल पावर एंड कीप कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पावर रखते हैं और गवर्नमेंट को क्या करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप, फर्स्ट आ जाएगा नॉन पार्टीसियन। इन द नॉन पार्टीसियन सिस्टम नो ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टीज एराइज। इसमें किसी भी प्रकार की क्या, एक ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती हैं। फिर आ जाएगा सिंगल डोमिनेंट पार्टी। सिंगल डोमिनेंट पार्टी में क्या हो जाएगा, इन दिस टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वन पॉलिटिकल पार्टी इज़ द लीगली अलाउज टू होल्ड द एग्जीक्यूटिव पावर। इसमें एक ही पार्टी क्या रहती है, एग्जीक्यूटिव पावर रखती है, और जो माइनर पार्टीज एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ द डोमिनेंट पार्टीज। और जो बाकी की माइनर पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, उसके पावर को, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर को क्या करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं। देन जो सिंगल डोमिनेंट पार्टी होती है वो क्या करती है, डोमिनेंट करती है अपने पावर को, जैसे एग्जांपल चाइना। फिर आ जाएगा टू डोमिनेंट पार्टी। देयर आर द टू पॉलिटिकल पार्टीज विच डोमिनेंट टू सच एन एक्सटेंट दैट इज़ द डिफ़िकल्ट टू अचीव। जो दो डोमिनेंट पार्टी होती है उसमें क्या रहते हैं कि दोनों अपना अपना पॉलिटिकल पावर्स दिखाती हैं, तो किसी एक को चूज़ करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। सक्सेस फॉर वन पॉलिटिकल पार्टी द कोलिशन इज़ द मोस्ट कॉमन आइडियोलॉजिकल ब्रेक डाउन इन सच अ सिस्टम। मल्टीपल पार्टीज, इनमें क्या जाएगा, इट इज़ द सिस्टम इन विच द मोर
टू पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन द रूलिंग ऑफ, फॉर एग्जांपल इसमें क्या रहेगा, मल्टीपल पार्टीज़ में रहेगा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, 2 या उससे अधिक पॉलिटिकल पार्टी रहेगी जो अपने पॉलिटिकल रूलिंग करेगी या उनके रूल्स बनाएगी। इसमें क्या रहेगी, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, सच टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट। यहाँ पे मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिस्टम क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इन इंडिया फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, जो इंडिया है वहाँ पे कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। फर्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर है भारतीय जनता पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर आएगा द समता पार्टी, फिर आएगा द बहुजन समाज पार्टी, फिर आएगा शिवसेना। अदर पॉलिटिकल पॉलिटीज लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड डीएमके एक्सेट्रा। अब देखेंगे ट्राइब्स। ट्राइब्स होता क्या है, ट्राइब्स इज द सोशल ग्रुप विच हैव कॉमन टेरिटरी, कॉमन रिलीजियन, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्लड रिलेशन। जैसे भी सोशल ग्रुप में ये सब प्रेजेंट रहेगा, जैसे कॉमन टेरिटरी, रिलीजियन, लैंग्वेज, कल्चर, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशन, उसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, ट्राइब्स कहेंगे। देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्राइब्स। अकॉर्डिंग टू इम्पेरियल गजेट ऑफ इंडिया, द ट्राइब्स इज द कलेक्शन ऑफ फैमिलीज वेयरिंग इन अ कॉमन नेम, speaking common dialect, coping and the processing occupy a common territory and is usually not the endogenous, though originally it might have been show। जो ट्राइब्स होते हैं उसमें क्या कलेक्शन ऑफ फैमिलीज होती हैं जो एक जैसे टाइटल को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। फिर है अकॉर्डिंग टू बोगार्डस। अकॉर्डिंग टू बोगार्डस इनने क्या कहा, द ट्राइब्स ग्रुप इज बेस्ड ऑन द नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑन टाइज इन ब्लड रिलेशनशिप इज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉमन रिलीजियन। जो ट्राइब्स होता है, बोगार्डस ने कहा कि जो ट्राइब्स होता है वो एक दूसरे के प्रोटेक्शन के लिए, और जो वो उनमें क्या होता है, ब्लड रिलेशन होते हैं, एक दूसरे के नीड को फुलफ़िल करते हैं, उनका प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, देन उनकी स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, रिलीजियन की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। फिर है अकॉर्डिंग टू ग्लिडिंग एंड ग्लिडिंग, इनने कहा कि ग्रुप ऑफ टोटल कम्युनिटीज़ विच लिव इन द कॉमन एरिया, स्पीक अ कॉमन लैंग्वेज एंड फॉलो द कॉमन कल्चर। ग्लिडिंग ने कहा कि जो ग्रुप होता है वो क्या करता है कि एक कम्युनिटी में रहता है और उसकी क्या रहती है, कॉमन एरिया रहता है, स्पीकिंग कॉमन रहती है, उसकी लैंग्वेज कॉमन रहती है, देन उनको सेम कल्चर को फॉलो करते हैं। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइब, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे चीफ ऑफ ट्राइब एज अ हेड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर है जो चीफ होता है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, चीफ होता है, जो हेड होता है। फिर है कॉमन टेरिटरी, फिर है यूनिटी, फिर है कॉमन लैंग्वेज, ट्राइब्स के जो लोग होते हैं उनमें कॉमन लैंग्वेज होते हैं, ब्लड रिलेशन होता है, देन कॉमन नेम होता है, देन वर्शिप कॉमन सेंटर्स होते हैं। फिर आ जाएगा रिलीजियन ग्रुप। रिलीजियन ग्रुप में क्या आ जाएगा, इट इज़ द कंसिडर एज द बिलीव इन द पावर विच कंट्रोल एंड डायरेक्ट द कॉजेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। मैनी बिलीव्स इन द सुपर नेचुरल पावर विच इज़ द हायर टू वंस ओन बिहेवियर एंड पावर एंड गवर्न बाय द फेथ। जो रिलीजियन ग्रुप होता है उसमें क्या रहता है, वो बिलीव्स करते हैं किसी एक सुपर पावर में, क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो रिलीजियन इज़ द एटीट्यूड टूवर्ड्स द सुपर ह्यूमन पावर। अकबर ने दिया है ये डेफिनेशन। इनने क्या कहा है कि जो रिलीजियन ग्रुप के लोग होते हैं वो क्या किसी सुपर पावर के ऊपर क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। फिर सेकंड है रिलीजियन इज़ द यूनाइटेड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिवली टू स्कार्ड रिलीजियन दैट इज़ द सेज थिंक सेट अपार्ट एंड फ्रॉम द अटेम्प्ट टू ऑब्टेन। ये किसने कहा, डुमकिन ने। अब हम देखेंगे कास्ट। कास्ट मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल वेयरिंग अ कॉमन नेम हैविंग ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन फॉर्मिंग द होमोजीनियस कम्युनिटी। जो कास्ट होते हैं उसके पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, कॉमन नेम रहता है उनका, देन एक जैसा उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन रहता है और होमोजीनियस कम्युनिटी के होते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एंडरसन एंड
पार्कर्स। इनने कहा कि कास्ट इज़ दैट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन विच द पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल इन द स्टेटस hierarchy is determined by the descent and birth. The whole society is characterized into the various caste with the concept of high and low caste. इसमें क्या रहेगा, ब्राह्मण स्टैंड एट द टॉप एंड शूद्रास एट द बॉटम। इसमें क्या रहती है, 4 कास्ट रहती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रांश। अब हम देखते हैं क्राउड। क्राउड इज़ द फिजिकल कंपैक्ट एग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल टेम्परली रिएक्टिंग द सेम स्टिमुलाई इन द सिमिलर वे इज हैज़ द डिफाइन एज द वेरियस ऑर्डर। क्राउड क्या होता है, जो फिजिकली लोगों को क्या करता है, एक जगह पे इकट्ठा करना, वो क्या हो जाता है, क्राउड हो जाता है। किसी सिमिलर वे या स्टिमुलाई के लिए किसी भी ग्रुप, फिजिकली ग्रुप को क्या करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना। अब हम देखते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ब्रिट। ए क्राउड involve the temporary physical gathering of people experiences much of same reaction from same stimuli। जो क्राउड होता है वो क्या होता है, ब्रिल्ट ने कहा, ये जो टेम्परेरी फिजिकल गैदरिंग, मतलब लोगों को टेम्परेरी कुछ समय के लिए एक साथ इकट्ठा करना, वो क्या हो जाता है, क्राउड होता है। फिर है अकॉर्डिंग टू होल्टन एंड हंट। इनने कहा कि क्राउड इज़ द टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ पीपल रिएक्टिंग टुगेदर टू स्टिमुलाई। किसी भी स्टिमुलाई पर रिएक्ट करने के लिए कलेक्शन ऑफ पीपल क्या कहलाता है, क्राउड कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्राउड देखें तो कंसिस्ट ऑफ पीपल रहेगा, स्पॉन्टेनियस फॉर्म रहेगा, टेम्परेरी रहेगा और अनऑर्गेनाइज रहेगा। टाइप्स ऑफ क्राउड में जाएगा 4, एक्सप्रेसिव क्राउड, कन्वेंशनल क्राउड एंड कॉजल क्राउड एंड एक्टिव क्राउड। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिव क्राउड। इसमें रहेगा मोब और राइबोट्स। मोब रहेगा, मोब इज़ द इमोशनल अराउज्ड क्राउड व्हेन द वायलेंट एक्शन। इसमें क्या रहेगा, इमोशनली अराउज्ड होगा और इसमें वायलेंट एक्शन शो करेंगे। इसके 2 टाइप्स होते हैं, परपोसिव एंड एक्शन मोड्स होते हैं, मोब्स होते हैं। देन सेकंड होता है कन्फ्यूज्ड एंड रैंडम मोब्स होते हैं। अब ये बायोट्स क्या होते हैं, बायोट्स इज़ द एक्शन ऑफ वायलेंट एग्रेसिव destructive crowd. It is the destructive crowd. It is the destructive and collective outburst to create the disorders। हमारा सोशल प्रोसेस, इसमें क्या रहेगा, सोसाइटी इज़ नॉट ओनली द सिस्टम एंड द मोरल नॉर्म्स एंड डिफाइन द स्टेटस विच एम्बडी दीज नॉर्म्स, इट इज़ आल्सो अ सिस्टम ऑफ एक्शन। फिर रहेगा एन इंडिविजुअल एंड ग्रुप मीट एज दे अटेम्प्ट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, देयर स्टेटस एंड इवन देयर मोरल नॉर्म्स आर द सम एक्सटेंट चेंजेस। जो मोरल नॉर्म्स एंड द स्टेटस आर द स्टैटिक एलिमेंट्स इन सोसाइटी। Social interaction is the dynamic element. Social processes are the fundamental way in which men interact and establish relationship। जो सोशल प्रोसेस होती है उसके थ्रू जो मेंबर्स होते हैं वो करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन बनाते हैं, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। अब देखेंगे डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मैक एवर ने क्या कहा कि सोशल प्रोसेस इज़ द मैनर इन विच द रिलेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वंस ब्रॉड टुगेदर एक्वायरिंग द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक। जो सोशल प्रोसेस है उसके थ्रू जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो रिलेशनशिप बनाते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्वायर एंड डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। फिर आएगा फॉर्म्स ऑफ सोशल प्रोसेसेस। इसमें जाएगा सोशल प्रोसेसेस फुल इनटू 2 जनरल कैटेगरी। जो सोशल प्रोसेस होते हैं उसकी क्या होती हैं, 2 जनरल कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट होती हैं कंजक्टिव और दूसरी होती हैं डिसकंजक्टिव। कंजक्टिव में क्या जाएगा, एसोसिएटिव और पॉजिटिव और विच ब्रिंग्स अबाउट द कॉन्शियस कॉपरेशन एंड द यूनिटी और विच ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। एग्जाम्पल कॉरपोरेशन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन। फिर है डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव में क्या आ जाएगा, डिस्टिंक्टिव एंड द डिसएसोसिएटिव आर नेगेटिव विच ब्रिंग्स अबाउट द opposition, disunity and the disorganization and takes people apart। Example competition, conflict, controversy।
अब आ जाएगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज द सेट ऑफ बीइंग द कंडीशन इन विच द वेरियस इंस्टीट्यूट in the society and functioning in the accordance with their recognized and implies purpose. Social organization is the relative harmony between the individual attitude and social values. फिर रहेगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जो इंडिविजुअल होते हैं उनके एटीट्यूड और सोशल वैल्यू के बीच में हार्मनी बना के रखता है। फिर आएगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द टोटली ऑफ द कल्चर इंस्टीट्यूशन एंड देयर इंटर रिलेशन टुगेदर विद द बॉडी ऑफ द सोसाइटी एंड इट इज़ द सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप। कॉजेज़ ऑफ सोशल डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन के क्या क्या कॉजेज़ है? एक है सोशल चेंजेस हो सकता है, कल्चरल फैक्टर हो सकता है, माल एडजस्टमेंट एंड एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कल्चरल लैग अप्रोच हो सकता है, या फिर कल्चरल लैग अप्रोच हो सकता है, या फिर कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वॉर्स, क्राइसिस, या फिर चेंजेस इन सोशल वैल्यूज़।